एपिसोड 13। गुफा के ढह जाने के बाद चारों साथी आरव, कबीर, मीरा और जोया अब जंगल की खुली जमीन पर खड़े थे। हवा में अब भी धूल और राख तैर रही थी। ताबीज की तेज चमक अब भी आरव के गले से निकल रही थी, मानो पूरी धरती पर उसकी मौजूदगी का ऐलान कर रही हो। कबीर ने दहशत की आवाज़ में कहा, ये अच्छी बात नहीं है। अगर ताबीज़ इतनी चमक बिखेर रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे दुश्मनों को भी इसके जागने का पता चल चुका होगा। मीरा ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, और आसमान में जो काले बादल इकट्ठा हो रहे हैं वो इस बात का संकेत है कि बड़ी मुसीबत हमारी ओर बढ़ रही है। जोया ने धीमे स्वर में कहा, हमें जल्दी करनी होगी। ताबीज़ अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा आरव, ये पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। आरव ने गहरी सांस ली और दूर आसमान में चमकते बादलों को देखते हुए कहा, तो फिर चलो, हमें इसकी असली परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा। जंगल से बाहर निकलते हुए चालों ने तय किया कि वो पास के गांव में रुकेंगे ताकि आराम कर सकें और आने वाले दिनों की योजना बना सकें। रास्ता लंबा और खतरनाक था। जगह जगह जंगली जानवरों की गुर्राहट सुनाई देती थी और रात का अंधेरा हर ओर छा रहा था। कबीर आगे आगे चल रहा था, तलवार हाथ में लिए हुए। कबीर ने धीरे से कहा, मुझे लगता है हमें पीछा किया जा रहा है। आरव ने तुरंत सतर्क नज़रों से चारों ओर देखा। मशाल की रोशनी दूर तक नहीं जा रही थी, लेकिन पत्तों के बीच से किसी की हल्की सी परछाई झलक रही थी। मीरा ने कहा, हमें सावधान रहना होगा, दुश्मन कभी भी हमला कर सकते हैं। अचानक झाड़ियों से 5 नकाबपोश लोग निकलकर उन पर टूट पड़े। उनके हाथों में धारदार हथियार थे और आंखों में सिर्फ खून का प्यासा गुस्सा। नकाबपोश नेता ने कहा, ताबीज़ हमें सौंप दो, वरना तुम्हारी लाशें यहीं सड़ेंगी। आरव ने तुरंत जोया और मीरा को पीछे किया और कबीर के साथ खड़ा हो गया। अगर इसे पाना इतना आसान होता तो सदियों पहले ही कोई ले जाता। तुम्हें मेरे रहते ये ताबीज़ नहीं मिलेगा। लड़ाई शुरू हो गई। कबीर की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी, हर बार दुश्मनों को पीछे ढकेल रहा था। आरव ने ताबीज़ की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसके हाथों से नीली रोशनी निकलकर दुश्मनों को झुलसा रही थी। मीरा ने अपने धनुष से तीर चलाए जो सीधा दुश्मनों के सीने में धंस गए। जोया ने मंत्रों का सहारा लिया और अचानक हवा का तेज झोंका उठा जिसने नकाबपोशों को गिरा दिया। कुछ ही देर में चारों ने दुश्मनों को परास्त कर दिया। लड़ाई खत्म होते ही नकाबपोश नेता घायल हालत में जमीन पर पड़ा कराह रहा था। उसने हंसते हुए कहा, तुम जीत गए हो, लेकिन याद रखना, ताबीज़ की चमक ने अब तुम्हें सबके सामने ला दिया है। असली शिकारी तो अब आ रहे हैं और उनसे बच पाना नामुमकिन है। इतना कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। जोया ने घबरा कर कहा, अगर ये सच है तो हमें जल्दी करनी होगी, अब हर ओर से हम पर खतरा बढ़ने वाला है। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, तो फिर हमें खुद को और मजबूत बनाना होगा। ताबीज़ ने मुझे चुना है, लेकिन इसकी शक्ति पर काबू पाने के लिए मुझे और भी परीक्षाओं से गुजरना होगा। घंटों की कठिन यात्रा के बाद वो एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान थे। उनका पहनावा और घायल शरीर साफ बता रहा था कि वो कोई सामान्य यात्री नहीं थे। गांव का बुजुर्ग आगे आया और बोला, तुम लोग कौन हो और इस हालत में यहाँ क्यों आए हो? मीरा ने जवाब दिया, हम यात्री हैं, लेकिन हमारे दुश्मन बहुत ताकतवर हैं। हमें बस एक रात की शरण चाहिए। बुजुर्ग ने उनकी आंखों में ईमानदारी देखी और कहा, तुम लोग हमारे मेहमान हो, लेकिन सावधान रहना, ये गांव भी अब सुरक्षित नहीं रहा। गांव वाले उन्हें एक पुराने मकान में ले गए। वहां बैठकर चारों ने थोड़ी देर आराम किया, लेकिन तभी बुजुर्ग ने एक और रहस्य बताया। ये ताबीज़, इसके बारे में हमारे पुरखों की कहानियों में भी जिक्र है। कहा जाता है कि जब ये जागेगा तो दुनिया में अंधकार और प्रकाश की अंतिम लड़ाई शुरू होगी, और शायद वो समय अब आ चुका है। आरव ने गंभीर स्वर में पूछा, तो इसका मतलब है कि दुश्मनों का आना तय है? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, हाँ, और तुम्हें सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और एकता से भी लड़ना होगा। याद रखना, ताबीज़ की शक्ति तुम्हें अजेय नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ा देती है। रात को जब सब सो गए, आरव अकेला बाहर निकल आया। उसने आसमान की ओर देखा। तारे छिप चुके थे, बस काले बादल ही आसमान पर छाए थे। उसने ताबीज़ को अपने हाथों में लिया और बुदबुदाया, क्या मैं सच में इसके काबिल हूँ? क्या मैं अपने दोस्तों को बचा पाऊंगा? अचानक ताबीज़ से हल्की सी चमक निकली और उसके भीतर एक आवाज़ गूंजी। आवाज़, सच्चा स्वामी वही है जो खुद पर शक करता है। डरना कमज़ोरी नहीं, इंसानियत है। लेकिन अगर तुमने डर को जीत लिया तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होगी।
आरव की आंखें नम हो गई। उसने महसूस किया कि ताबीज़ सिर्फ शक्ति का स्रोत नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का आईना भी है। अगले दिन की सुबह होते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई। गांव का पहरेदार दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, दुश्मन आ गए हैं, काले झंडे लिए एक विशाल सेना गांव की ओर बढ़ रही है। चारों तुरंत बाहर भागे। दूर से धूल का गुबार उठ रहा था और उसमें सैकड़ों सैनिक नजर आ रहे थे। कबीर ने तलवार उठाई। अब असली जंग शुरू होगी। मीरा ने तीर कमान संभाला, जोया ने मंत्रों की तैयारी की और आरव ने गहरी सांस लेकर ताबीज़ को कसकर पकड़ा। आरव, ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया की लड़ाई है और हम पीछे नहीं हटेंगे। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आग थी, जो आने वाले तूफान का सामना करने के लिए तैयार थी। सुबह की पहली किरण अभी धरती पर पूरी तरह नहीं उतरी थी कि गांव की गलियां हलचल से भर चुकी थी। औरतें अपने बच्चों को घरों के भीतर सुरक्षित करने में लगी थीं। बूढ़े लोग मंदिर के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे और जवान लड़के लड़कियां गांव की सुरक्षा के लिए लकड़ी, पत्थर और जो भी हथियार मिल सके इकट्ठा कर रहे थे। गांव का चौक अब युद्ध क्षेत्र की तैयारी में बदल चुका था। वहां खड़े होकर आरव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। हर किसी की आंखों में डर था, लेकिन उस डर के साथ जीने की हिम्मत भी। आरव सोचते हुए, ये लोग मासूम हैं, इन्हें इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन इनके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। कबीर उसके बगल में खड़ा था, तलवार चमकाते हुए। कबीर, आरव, सेना बहुत बड़ी है, गांव वाले बहादुर है लेकिन प्रशिक्षित नहीं। हमें योजना बनानी होगी, वरना ये गांव कुछ ही घंटों में राख हो जाएगा। मीरा ने आगे बढ़कर कहा, मैंने आसपास का इलाका देखा है। गांव के उत्तर की ओर एक संकरी घाटी है। अगर दुश्मनों को वहां घुसने दिया जाए तो उनकी संख्या का फायदा कम हो जाएगा। हमें गांव को मैदान में बचाने के बजाय उन्हें घाटी की ओर खींचना होगा। जोया ने सहमति जताई। हाँ, और मैं अपने मंत्रों से वहां जादुई रुकावटें खड़ी कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए समय चाहिए। हमें दुश्मनों को इतना देर तक रोके रखना होगा। आरव ने गहरी सांस ली। तो तय रहा, हम गांव वालों को सुरक्षित करेंगे और दुश्मनों को घाटी की ओर खींच कर ले जाएंगे। वहां से हमारी असली लड़ाई शुरू होगी। आरव ने गांव वालों को चौक पर इकट्ठा किया। सबकी आंखें उसकी ओर थीं। वो जानता था कि अगर उसने उनके मन में हिम्मत नहीं जगाई तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाएगी। आरव जोरदार आवाज में बोला, सुनो, ये लड़ाई सिर्फ ताबीज़ की नहीं, ये हमारी जिंदगी की लड़ाई है। ये गांव, ये घर, ये परिवार, अगर हमने आज हिम्मत नहीं दिखाई तो कल इन्हें खो देंगे। लेकिन अगर हम एकजुट रहे तो सबसे बड़ी सेना भी हमें तोड़ नहीं पाएगी। याद रखो, डर हमें बांटता है लेकिन हिम्मत हमें जोड़ती है। उसकी बातों ने गांव वालों के दिलों में चिंगारी जगा दी। औरतें, मर्द, बूढ़े और जवान सब ने हाँ में सिर हिलाया। एक गांव वाला, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आरव मुस्कुराया और बोला, तो फिर आज से ये लड़ाई हमारी नहीं, हम सब की है। दोपहर तक आसमान काले बादलों से ढक गया। दूर से युद्ध के नगाड़े गूंजने लगे। धूल का बड़ा गुबार उठ रहा था, जिसमें से काली सेना नजर आने लगी। सैकड़ों घोड़े, कवच पहने सैनिक और उनके आगे एक विशाल काला ध्वज, जिस पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। कबीर ने दांत भींचे। ये वही हैं जिनका जिक्र नकाबपोश ने किया था, असली शिकारी। मीरा ने तीर कमान तैयार की। हमें एक एक पल का इस्तेमाल करना होगा। जोया ने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और मंत्र बुदबुदाने लगी। उसके चारों ओर नीली रोशनी की परत बन गई, जिससे गांव के चारों ओर हल्की सी ढाल खड़ी हो गई। जोया बोली, ये ढाल थोड़ी देर तक ही टिकी रहेगी, हमें जल्दी करनी होगी। दुश्मनों ने गांव की ओर बढ़ते ही अपनी सेना को बांट दिया। एक हिस्सा गांव पर टूट पड़ा, जबकि बाकी सैनिक चारों ओर से घेरने लगे। कबीर ने तलवार घुमाई और सबसे आगे बढ़ गया। कबीर, आरव, गांव वालों को पीछे रखो, मैं सामने से वार रोकूंगा। आरव ने ताबीज़ की शक्ति को बुलाया। उसके हाथों से नीली आग निकलने लगी। उसने जमीन पर हाथ मारा और अचानक धरती हिल उठी। दुश्मनों का पहला दस्ता का आधा हिस्सा गिर पड़ा। गांव वाले भी पत्थर और भाले लेकर लड़ाई में उतर गए। उनके चेहरे पर डर था, लेकिन अब वो डर बहादुरी में बदल चुका था। मीरा ऊंचाई पर चढ़कर लगातार तीर चला रही थी। उसका हर तीर दुश्मनों की ढाल को भेदता और सैनिकों को गिरा देता। मीरा चिल्लाते हुए बोली, आरव, ध्यान रखना, पीछे से भी हमला हो सकता है। जोया लगातार मंत्र पढ़ रही थी।
मैंने घाटी के रास्ते पर जादुई फंदे लगा दिए हैं। हमें दुश्मनों को धीरे धीरे उस ओर खींचना होगा। आरव ने तुरंत कबीर को इशारा किया। कबीर, पीछे हटो, दुश्मनों को गांव से बाहर खींचते हैं। कबीर ने वार झेलते हुए धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। गांव वाले भी उसकी नकल करने लगे। दुश्मन ये सोचकर कि वे हार मान रहे हैं और उग्र होकर उनका पीछा करने लगे। गांव का मैदान अब जंग से भर चुका था, लेकिन धीरे धीरे सब घाटी की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही दुश्मनों का बड़ा हिस्सा घाटी में दाखिल हुआ, जोया ने दोनों हाथ उठाए और जोर से मंत्र बोला, वायु बंधन मंत्रा। अचानक घाटी की चट्टानें हिलने लगीं और बड़ी बड़ी चट्टानें दुश्मनों के ऊपर गिरने लगी। दर्जनों सैनिक वहीं दब गए, लेकिन सेना बड़ी थी और बाकी सैनिक चट्टानों को पार कर आगे बढ़ने लगे। आरव ने ताबीज को कसकर पकड़ा और अपनी पूरी शक्ति लगाकर नीली आग का एक बड़ा गोला छोड़ा। वो गोला जाकर दुश्मनों के बीच फटा और उनके झंडे जलकर राख हो गए। जैसे ही दुश्मनों को नुकसान पहुंचा, उनकी सेना के बीच से एक विशालकाय आदमी घोड़े पर चढ़कर सामने आया। उसका कवच काले लोहे का बना था और चेहरे पर डरावना नकाब। काले सेनापति, आरव, ताबीज मुझे सौंप दो, वरना इस घाटी में तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्तों और इन गांव वालों की कब्र भी खुदवा दूंगा। आरव ने दृढ़ता से कहा, ये ताबीज तुम जैसे लोगों के लिए नहीं बना, ये सिर्फ उनके लिए है जो इसे बचाने की हिम्मत रखते हैं, और मैं तुम्हारे सामने हार नहीं मानूंगा। काले सेनापति ने जोरदार हंसी लगाई और अपनी तलवार लहराई। तलवार से काले धुएं की लहरें उठी और वो सीधे आरव की ओर बढ़ा। कबीर बीच में आ गया और तलवारें आपस में टकराईं। इतनी ताकतवर टक्कर थी कि जमीन तक हिल उठी। कबीर, आरव, इसे हराना आसान नहीं होगा, हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। आरव ने सिर हिलाया और ताबीज को कसकर पकड़ा। उसकी रोशनी ने पूरे घाटी को जगमगा दिया। अब मैदान बदल चुका था। एक ओर काला सेनापति और उसकी सेना थी, दूसरी ओर आरव, कबीर, मीरा, जोया और गांव वाले। जोया ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और हवा का तूफान खड़ा कर दिया। मीरा लगातार तीर बरसा रही थी। कबीर और आरव एक साथ मिलकर सेनापति पर वार कर रहे थे, लेकिन सेनापति की ताकत अलौकिक थी। उसकी तलवार से निकलती हर लहर 10-10 लोगों को गिरा देती। आरव ने भीतर से आवाज सुनी, डरो मत, तुम्हें सिर्फ अपनी ताकत नहीं बल्कि अपने साथियों की ताकत पर भी भरोसा करना होगा। आरव ने कबीर, मीरा और जोया की ओर देखा और समझ गया कि जीत तभी होगी जब वे सब मिलकर एक हो जाएंगे। उसने जोर से कहा, हम सब मिलकर लड़ेंगे, यही हमारी असली ताकत है। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें पर्दों के बीच से कमरे में दाखिल हुईं। हवेली के आंगन में सुबह सुबह की चहचहाहट थी, लेकिन उस समय देव और माया दोनों अलग अलग कमरों में अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए थे। माया ने दर्पण में अपना चेहरा देखा। आंखों के नीचे हल्की थकान की रेखाएं थीं। पिछली रात देव ने जिस तरह उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश की थी, उससे वो विचलित भी हुई थी और कहीं ना कहीं सुकून भी महसूस किया था। लेकिन सच्चाई ये थी कि हवेली के रहस्य अब उसके दिल पर बोझ डालने लगे थे। देव पहले से ही बैठा था, अखबार उसके हाथ में था, लेकिन उसकी निगाहें बार बार माया की ओर उठ रही थीं। जैसे ही माया आई, उसने आधा पन्ना मोड़ा और मुस्कराने की कोशिश की। सुप्रभात, देव ने धीमी आवाज में कहा। सुप्रभात, माया ने संक्षिप्त उत्तर दिया। मेज पर चांदी के बर्तनों में गरम पराठे, ताजे फल और चाय रखी थी, लेकिन खाने के बजाय माहौल में एक अनकहा तनाव तैर रहा था। देव ने अखबार मेज पर रख दिया, फिर धीरे से बोला, माया, कल रात तुमने मुझसे जिस तरह बात की, मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत से सवालों के जवाब चाहिए। माया ने उसकी आंखों में देखा। सवाल तो हैं देव, लेकिन जवाब तुम दोगे या फिर वही पुराना खेल कि मैं जितना पूछूं उतना ही और उलझ जाऊं। देव ने गहरी सांस ली। मैं वादा करता हूं अब और छिपाना नहीं चाहता, लेकिन ये भी सच है कि कुछ बातें तुम्हें एकदम से नहीं बता सकता। वो बातें सिर्फ मेरी नहीं हैं, मेरे परिवार से जुड़ी हैं, इस हवेली से जुड़ी हैं। माया की आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। तो फिर क्यों मुझे यहाँ रोका हुआ है? क्यों मुझे जाने की इजाज़त नहीं देते? देव ने उसे ध्यान से देखा। क्योंकि अगर तुम अभी बाहर जाओगी तो शायद सिर्फ तुम नहीं बल्कि और लोग भी खतरे में आ जाएंगे। माया के मन में कौतूहल और डर का अजीब मिश्रण था। वो उठी और खिड़की की ओर जाकर खड़ी हो गई। बाहर फैले बगीचे में हल्की धुंध थी। देव, ये हवेली आखिर है क्या? एक आम इंसान के लिए तो ये महज एक आलीशान महल है,
लेकिन मुझे लगता है इसके अंदर बहुत गहरे राज दफन हैं। देव उसकी ओर आया और खिड़की के पास खड़ा हो गया। तुम्हारा अंदाज़ा गलत नहीं है। इस हवेली की नींव सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं है। यहाँ सत्ता की कहानियां हैं, धोखे हैं और खून से लिखे समझौते हैं। माया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम्हारा मतलब है कि ये हवेली किसी अंधेरे इतिहास से जुड़ी है? देव की आवाज़ धीमी हो गई। मेरे दादा ने इस हवेली का निर्माण किया था, लेकिन उन्होंने जो दौलत और ताकत पाई उसके पीछे बहुत बलिदान छुपे हैं। उन्होंने बहुत से दुश्मन बनाए और उन दुश्मनों की नफरत अब भी हमारे इर्द गिर्द मंडरा रही है। माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तो यही कारण है कि तुम मुझे यहाँ कैद करके रखना चाहते हो, ताकि मैं उस अतीत का सच बाहर ना ले जा सकूं? देव ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं माया, मैं तुम्हें कैद नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस हवेली के बाहर कितनी निगाहें लगी हैं। तुम एक पत्रकार हो, तुम्हारे पास कलम है, और यकीन मानो कई लोग नहीं चाहते कि तुम सच्चाई तक पहुंचो। माया ने उसकी आंखों में देखा। वहां गुस्से की जगह डर और सच्चाई की चमक थी। वो चुप हो गई। कुछ देर खामोशी रही। देव ने धीरे से उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन माया ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, देव, मैं यहाँ जितना रुकती जा रही हूँ उतना ही तुम्हारे जाल में फंसती जा रही हूँ। मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ, लेकिन क्या मैं तुम्हें भरोसा कर सकती हूँ? देव ने उसकी ओर गंभीर नज़रों से देखा। तुम मुझे भरोसा नहीं करोगी तो भी ठीक है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जब सच्चाई सामने आएगी तो तुम समझोगी कि मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। उसका स्वर इतना ईमानदार था कि माया का दिल पिघलने लगा, लेकिन उसी पन उसके भीतर की पत्रकार जागी। अगर तुम्हें सच बताना ही है तो आधे अधूरे इशारों से काम मत चलाओ। मुझे वो नाम बताओ, वो लोग कौन हैं जो इस हवेली के दुश्मन हैं? देव ठहर गया। उसके होंठ खुले लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। ये नाम अभी नहीं, सही समय आने पर मैं सब बताऊंगा। माया झुंझलाई। सही समय? या फिर जब तक मैं यहाँ और गहरी डूब न जाऊं? उस दिन दोपहर बाद माया अकेले हवेली के गलियारों में घूम रही थी। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स, जिनमें गंभीर चेहरे और शाही अंदाज झलक रहा था। अचानक उसकी नज़र एक बंद दरवाजे पर पड़ी। दरवाज़ा भारी लकड़ी का बना था और उस पर जंग लगे ताले लटक रहे थे। माया ने हाथ बढ़ाकर ताले को छुआ, तभी पीछे से देव की आवाज़ आई, माया, वहां मत जाओ। माया चौंक कर पलटी। क्यों? इस कमरे में क्या है? देव के चेहरे पर तनाव था। वो कमरा इस हवेली का सबसे पुराना हिस्सा है। वहां जाना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। माया ने सीधी नज़रों से उसकी आंखों में देखा। या फिर वहां वो सच छुपा है जिससे तुम मुझे दूर रखना चाहते हो? देव ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस उसका हाथ थामा और उसे वहां से खींचकर ले आया। उस रात हवेली पर अजीब सा सन्नाटा था। अचानक बाहर आसमान में बादल घिराए और तेज हवाएं चलने लगीं। बारिश की पहली बूंदें गिरते ही माया की बेचैनी और बढ़ गई। वो खिड़की के पास खड़ी थी कि अचानक हवेली के उसी पुराने हिस्से से एक अजीब आवाज़ आई, जैसे कोई भारी वस्तु गिर पड़ी हो। माया का दिल धड़क उठा। वो चुपके से कमरे से निकली और उस दिशा में बढ़ी। गलियारों में अंधेरा था, बस बिजली की चमक से रास्ता रोशन हो रहा था। वो उस बंद कमरे तक पहुंची। ताले अब भी वहीं थे, लेकिन दरवाजे के अंदर से हल्की सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। माया ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। तभी अचानक देव वहां आ गया। माया, उसकी आवाज़ कठोर थी। मैंने कहा था यहाँ मत आना। माया कांपती हुई बोली, देव, मुझे सच बताओ, इस कमरे में आखिर है क्या? क्यों इसकी आवाज़ें मुझे बार बार बुलाती हैं? देव के चेहरे पर संघर्ष झलक रहा था। उसने अपने होंठ भींच लिए, फिर धीरे से बोला, ये वो जगह है जहां मेरे दादा ने वो पहला समझौता किया था जिसने हमारी तकदीर बदल दी, और यही वो जगह है जहां मेरे परिवार की सबसे बड़ी दुश्मनी की शुरुआत हुई। माया की आंखों में हैरानी थी। तो ये सारा खेल सिर्फ दौलत और सत्ता का है? देव ने सिर झुका लिया। हाँ, और अब वही दौलत, वही सत्ता मेरे लिए एक कैद बन चुकी है। माया, तुम नहीं समझोगी। बाहर की दुनिया सोचती है कि मैं सबसे ताकतवर हूँ, लेकिन असलियत यह है कि मैं हर पल इन दीवारों में जकड़ा हुआ हूँ। माया की आंखें नर्म पड़ गईं। देव, अगर तुम वाकई आज़ाद होना चाहते हो तो सच का सामना करो। ये हवेली तुम्हें जितना डराती है उतना ही तुम्हें बांध कर रखेगी। देव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद और दर्द मिला जुला था। शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या तुम इस सच को जानने के बाद भी मेरे साथ रह पाओगी? माया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस खिड़की से बाहर झांका, जहां तूफान थमता दिख रहा था। कमरे में खामोशी छा गई।
देव और माया दोनों अपने अपने विचारों में डूबे थे। उनके बीच अनकहा खिंचाव था, डर भी, भरोसा भी और एक अजीब सा आकर्षण भी। माया जानती थी कि ये हवेली सिर्फ रहस्यों से भरी नहीं है, बल्कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान भी बन चुकी है, और अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। देव ने धीरे से कहा, कल मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन उस सच को सुनकर तुम्हारा फैसला ही तय करेगा कि हम दोनों का रास्ता कहाँ जाएगा। माया ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में दृढ़ता थी। ठीक है देव, मैं वो सच सुनने के लिए तैयार हूं, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। कमरे में बिजली फिर से चमकी और उसी पल उनके बीच एक अनकहा वादा बन गया। आने वाला सच उनकी जिंदगी बदल कर रख देगा। रात का तूफान थम चुका था। आसमान में हल्की नमी बची थी और हवेली की ऊंची दीवारों से टपकती पानी की बूंदें एक अजीब सी खामोशी को जन्म दे रही थी। लेकिन हवेली के अंदर माहौल और भी गहरा हो चुका था, जैसे हर दीवार, हर कोना किसी सच्चाई का गवाह बनकर खड़ा हो। देव ने माया से वादा किया था कि वो उसे सब सच बताएगा, और अब वही सुबह आ चुकी थी। माया पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसके मन में अनगिनत सवाल थे। ये हवेली आखिर क्या छुपाए बैठी है? देव किससे डर रहा है? और सबसे जरूरी, क्या उसका यहाँ होना एक संयोग है या किसी सोची समझी चाल का हिस्सा? उसने आईने में खुद को देखा। थकी हुई आंखों में भी जिज्ञासा की चमक थी। उसने खुद से फुसफुसाकर कहा, आज चाहे जो हो जाए, मैं सच जानकर ही रहूंगी। नाश्ते के बाद देव ने उसे हवेली के पिछले हिस्से की ओर ले जाने का इशारा किया। माया ने देखा, वो हिस्सा पूरी तरह से सुनसान था। पुराने गलियारों में धूल जमी हुई थी, दीवारों पर जाले थे और हवा में सीलन की गंध थी। देव ने एक भारी लकड़ी की अलमारी को धक्का दिया। उसके पीछे एक पतला दरवाज़ा था, जिसे देखकर माया की सांसें अटक गईं। यहाँ से नीचे तहखाने का रास्ता जाता है, देव ने गंभीर स्वर में कहा। माया ने चौंकते हुए पूछा, तहखाना? लेकिन वहाँ क्या है? देव ने उसकी आंखों में देखा, वो सच जो तुम्हें जानना है। लेकिन याद रखना, जो कुछ भी वहाँ तुम देखोगे, वो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। देव ने दीवार पर लगी पुरानी लालटेन जलाई और दरवाज़ा खोला। अंदर संकरी सीढ़ियाँ थीं, जो अंधेरे में कहीं गहराई तक उतर रही थीं। माया ने कांपते हुए गहरी सांस ली और उसके पीछे चल पड़ी। हर कदम पर सीढ़ियों से धूल उड़ रही थी और नीचे से ठंडी हवा उठ रही थी। कुछ ही देर में वो एक बड़े हॉल में पहुंचे। ये जगह हवेली के किसी भी हिस्से से अलग थी। पत्थर की दीवारें, लोहे की जंजीरें और कोनों में रखे पुराने बक्से। माया की आंखें फैल गईं। ये जगह किसी जेल जैसी लग रही है। देव ने सिर हिलाया। हाँ, और यही असली सच है। देव ने भारी आवाज में कहना शुरू किया। मेरे दादा इस शहर के सबसे ताकतवर आदमी थे, लेकिन उनकी ताकत सिर्फ व्यापार या राजनीति से नहीं आई थी। उन्होंने कई गैर कानूनी सौदे किए, दुश्मनों को कैद किया और यहाँ तहखाने में जिंदा दफन कर दिया। ये तहखाना उनकी महत्वाकांक्षा और बेरहमी का गवाह है। माया स्तब्ध रह गई। तो ये हवेली सिर्फ दौलत की नींव पर नहीं, बल्कि खून और धोखे की दीवारों पर खड़ी है। देव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अपराध बोध झलक रहा था। हाँ माया, और इसी वजह से आज भी हमारे दुश्मन जिंदा हैं। उनके वंशज बदला लेने की तलाश में हैं। यही कारण है कि मैंने तुम्हें यहाँ रोका। अगर तुम बाहर जाओगी तो उन लोगों तक ये खबर पहुंचेगी कि हवेली के अंदर कोई नया गवाह है, और फिर तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। माया की सांसें तेज हो गईं। देव, ये सब जानकर मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? ये एक पत्रकार की जिम्मेदारी है कि वो सच को दुनिया के सामने लाए। देव ने तुरंत उसकी बाँह पकड़ ली। नहीं माया, तुम समझती क्यों नहीं? ये कोई आम खबर नहीं है। ये लोगों की जान लेने वाला सच है। अगर तुमने ये सब बाहर उजागर किया तो ना सिर्फ तुम्हारा करियर, बल्कि तुम्हारी जिंदगी भी दांव पर लग जाएगी। माया ने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए कहा, लेकिन क्या सच को छुपाना ही हल है? क्या ये हवेली यूं ही पीढ़ी दर पीढ़ी अपने गुनाहों का बोझ ढोती रहेगी? देव चुप हो गया। उसके चेहरे पर दर्द और द्वंद्व साफ झलक रहा था। माया की नज़र कोने में रखी एक पुरानी लोहे की तिजोरी पर गई। उस पर ताले लगे थे और उसके ऊपर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। इसमें क्या है? माया ने इशारा किया। देव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, उसमें वो दस्तावेज हैं, वो सबूत जो मेरे दादा के गुनाहों को साबित कर सकते हैं।
लेकिन अगर ये कागजात बाहर निकल गए तो हमारे परिवार पर हमेशा के लिए शिकंजा कस जाएगा। माला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यही तो दुनिया को जानना चाहिए। लोग सिर्फ तुम्हारी परिवार की चमक दमक देखते हैं, लेकिन इन दीवारों के पीछे की सच्चाई नहीं जानते। देव ने उसे रोकने की कोशिश की। माया प्लीज, हर सच्चाई बाहर लाना जरूरी नहीं होता। कुछ सच इतने खतरनाक होते हैं कि वो सिर्फ विनाश लाते हैं। माया ने दृढ़ स्वर में कहा, तो तुम चाहते हो कि मैं भी इस हवेली के खेल का हिस्सा बन जाऊं, चुप रहूं, डर के साए में जीती रहूं? नहीं देव, मैं ऐसा नहीं कर सकती। देव ने उसकी ओर कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में निराशा और गुस्सा दोनों थे। और अगर मैं तुम्हें जाने ही ना दूं, अगर मैं तुम्हें यहां रोक लूं, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता? माया की आंखें नम हो गई। देव, ये प्यार नहीं है, ये कैद है। तुम कहते हो कि तुम मुझे बचा रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम मुझे अपनी हवेली की जंजीरों में बांधना चाहते हो। देव का चेहरा कठोर हो गया, लेकिन कुछ ही पल बाद उसकी आंखों में नरमी आ गई। शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें खोने से ज्यादा डरता हूं। उसी समय तहखाने के बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों चौंक कर उधर देखने लगे। देव ने तुरंत लालटेन बुझा दी और माया का हाथ पकड़कर एक कोने में खींच लिया। कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। किसी ने तहखाने के दरवाजे को धक्का दिया। माया की सांसें थम गईं। उसने देव के कंधे पर हाथ रखकर फुसफुसा कर कहा, ये कौन हो सकता है? देव की आंखों में गहरी चिंता थी। शायद वो लोग जिनसे मैं तुम्हें बचाना चाहता था। दरवाज़ा खुला और अंधेरे में एक परछाई अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में टॉर्च थी और उसकी रोशनी सीधे तिजोरी पर पड़ी। माया ने देव का हाथ कस कर थाम लिया। वो समझ गई थी कि ये खेल अब और भी खतरनाक हो गया है। देव ने धीरे से उसके कान में कहा, चुप रहना, ये वो लोग हैं जो हमारे पीछे सालों से पड़े हैं। माया का दिल डूब गया। अब उसे एहसास हो गया था कि हवेली का सच सिर्फ अतीत तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्तमान में भी उसकी जकड़न मौजूद है। कुछ ही देर में तहखाने में तनाव इतना गहरा हो गया कि हवा भी भारी लगने लगी। देव और माया छिपे हुए थे और परछाई तिजोरी के पास कुछ तलाश कर रही थी। माया की आंखों में दृढ़ता थी। उसने मन ही मन ठान लिया, अब मैं ये हवेली छोड़कर नहीं जाऊंगी जब तक इसका सच पूरी दुनिया के सामने ना आ जाए। देव ने उसकी आंखों में झांककर जैसे उसके विचार पढ़ लिए। उसने सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, अगर तुम सच के लिए खड़ी हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन उस पल दोनों को नहीं पता था कि आने वाले समय में ये सच उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकाएगा। हवेली के तहखाने में फैला अंधेरा अब और भी गहरा लग रहा था। दीवारों पर लटकते जाल और फर्श पर बिखरी धूल इस जगह को रहस्यमयी बना रहे थे। लेकिन इस बार यहाँ सिर्फ इतिहास की गंध नहीं थी, यहाँ मौत का साया भी मंडरा रहा था। देव और माया एक पत्थर की दीवार के पीछे छिपे हुए थे। उनकी सांसें तेज थीं, दिल की धड़कनें इतनी ऊंची कि उन्हें डर था कहीं बाहर मौजूद शख्स तक उनकी आहट न पहुंच जाए। दरवाजे से अंदर आया आदमी लंबा चौड़ा था। उसके हाथ में टॉर्च थी, जिसकी रोशनी तहखाने की दीवारों पर घूम रही थी। उसने सीधे तिजोरी की तरफ कदम बढ़ाए और उसे ध्यान से देखने लगा। देव ने धीमे स्वर में कहा, ये वही लोग हैं जिनसे मैं तुम्हें छिपा रहा था। माया की आंखें चौड़ी हो गईं। तो सच में कोई और भी इस हवेली के पीछे पड़ा है? देव ने सिर हिलाया। हाँ, और इन्हें सिर्फ तिजोरी चाहिए। उसमें छिपे दस्तावेज उनके लिए हथियार हैं। तहखाने में सन्नाटा था। बस घुसपैठिए के जूतों की चरमराहट और टॉर्च की रोशनी इधर उधर घूम रही थी। माया धीरे से फुसफुसाई, अगर उसने हमें देख लिया तो? देव ने उसकी उंगलियां दबाकर कहा, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस मेरी बात मानना। माया चुप हो गई, लेकिन उसका मन बेचैन था। वो जानती थी कि अब ये खेल सिर्फ सच और झूठ का नहीं रहा, बल्कि जिंदगी और मौत का हो गया है। घुसपैठिया तिजोरी के सामने झुक गया और अपने बैग से औजार निकालने लगा। देव ने माया की ओर देखा। हमें उसे रोकना होगा। माया ने हैरानी से कहा, क्या तुम पागल हो? उसके पास हथियार हो सकता है। देव ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर वो तिजोरी खोल गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, न हवेली न हमारी जिंदगी। उसने धीरे से दीवार के पीछे से निकलकर कदम बढ़ाया। माया का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने देव को रोकने की कोशिश नहीं की। देव जैसे ही रोशनी में आया, घुसपैठिया चौंक गया। उसने तुरंत जेब से पिस्तौल निकाल ली और देव की तरफ तान दी।
काफी हिम्मत है तुम्हारी, यहाँ अकेले आ गए। घुसपैठिए की आवाज खुरदरी और डरावनी थी। देव ने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, ये हवेली मेरी है और ये तिजोरी भी। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अभी चले जाओ। घुसपैठिया हंस पड़ा। जान प्यारी? मुझे तो वही चाहिए जो तुम्हारे बाप दादा छिपा कर गए थे, और आज वो मैं लेकर ही जाऊंगा। माया डर के मारे वहीं जम गई थी, लेकिन देव के शब्दों ने उसे हिम्मत दी। उसने दीवार के पीछे से धीरे से एक लोहे की छड़ उठाई जो वहीं पड़ी थी। घुसपैठिया देव की तरफ बढ़ा। उसी पल माया ने पीछे से दौड़कर उसकी कलाई पर जोर से वार किया। पिस्तौल उसके हाथ से गिरकर फर्श पर फिसल गई। देव ने तुरंत मौका पाकर घुसपैठिए को धक्का दिया। दोनों गिर पड़े और जोरदार संघर्ष शुरू हो गया। घुसपैठिया ताकतवर था। उसने देव को जमीन पर दबोच लिया, लेकिन देव भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने पूरी ताकत से पलटवार किया। माया पिस्तौल की तरफ दौड़ी और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन घुसपैठिए ने उसे देख लिया और जोर से चीखा, रुक जा, नहीं तो। देव ने उस चीख का फायदा उठाकर उसका सिर दीवार से दे मारा। घुसपैठिया लड़खड़ाया। माया ने पिस्तौल उठा ली और कांपते हुए उसकी ओर तान दी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। बस, अब एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना। घुसपैठिया ठठाकर हंसा। तुम जैसी लड़की से मुझे डर लगेगा? गोली चलाना इतना आसान नहीं है। माया ने पिस्तौल की ट्रिगर पर उंगली कस दी। तुम्हें लगता है मैं डरती हूं? शायद तुमने अभी तक मुझे ठीक से जाना ही नहीं। देव ने धीरे से माया की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व था। घुसपैठिए ने मौका पाकर जेब से नाकू निकाला और माया की तरफ झपटा। माया चीख पड़ी, लेकिन उसी पल देव ने आगे बढ़कर उसे ढाल बना लिया। चाकू उसकी बांह को छूकर निकल गया और खून बहने लगा। माया ने गुस्से में ट्रिगर दबा दिया। गोली चलने की आवाज तहखाने की दीवारों से टकराई और गूंज उठी। घुसपैठिया जमीन पर गिर पड़ा। उसका हाथ तिजोरी की ओर बढ़ा, लेकिन फिर उसकी हरकतें थम गईं। कुछ पल तक तहखाने में सिर्फ माया की तेज सांसों और देव की कराह की आवाज थी। माया ने पिस्तौल नीचे गिरा दी और देव की बांह पकड़कर घबराई हुई आवाज में बोली, देव, तुम ठीक हो? बहुत खून बह रहा है। देव ने हल्की मुस्कान दी। मैं ठीक हूं, लेकिन तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सिर्फ एक पत्रकार नहीं, बल्कि एक योद्धा हो। माया की आंखें भर आईं। मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगी। देव ने उसकी हथेली अपने हाथ में ली। अब चाहे जो भी हो, हम साथ रहेंगे। चाहे ये हवेली हो, इसके राज हों, या फिर ये दुश्मन। देव ने तिजोरी की ओर देखा। ये दस्तावेज अब हमारे पास है। अब हमें तय करना है कि इन्हें छिपाना है या दुनिया को बताना है। माया ने गहरी सांस ली। अब और छिपाना ठीक नहीं होगा। हाँ, इससे हमें खतरा बढ़ेगा, लेकिन सच सामने आना ही चाहिए। देव ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। अगर यही तुम्हारा फैसला है, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों ने मिलकर तिजोरी खोली। अंदर पीले पड़े कागजात, पुराने फोटो और कई नामों की लिस्ट रखी थी। हर कागज हवेली के गुनाहों का सबूत था। माया ने फाइल को हाथ में लिया और दृढ़ स्वर में कहा, अब इस हवेली की दीवारें चुप नहीं रहेंगी। ये सच दुनिया के सामने जाएगा। देव ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। और मैं इस लड़ाई में तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तहखाने के बाहर हल्की सुबह की रोशनी झांक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली भी अब अपने अतीत के बोझ से मुक्त होने की चाहत रखती हो। माया और देव दोनों जानते थे कि आने वाला सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अब उनके बीच सिर्फ हवेली के रहस्य नहीं थे, अब उनके बीच भरोसा था, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी।